नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ इंडिया गठबंधन अपने एक एक साथियों को खोता हुआ जा रहा है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, लेकिन बीच में अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया था इंडिया गठबंधन में हम नहीं जाएंगे, ना तो एनडीए गठबंधन में जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। लेकिन एक खबर जब आई स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया बाकायदे कि मैं जिस विचार को, जिस बुद्ध के विचार को, जिस विज्ञान के विचार को लोगों के जहन में पहुंचा रहा था, दलितों के जहन में, पिछड़ों के जहन में, अल्पसंख्यकों के जहन में, उस विचार को ही पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने खारिज कर दिया। चाहे राम गोपाल यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, उसके अलावा अखिलेश यादव हो, सब ने कहा मौर्य जी का निजी बयान है। तो इस चीज को लेकर के तमाम खींचातानी चल रही थी और समाजवादी पार्टी के जिनके उंगलियों में विधायक हैं, जिस बिरादरी जाति धर्म के, उन्होंने क्या बोल दिया कि समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक विक्षिप्त हैं। अंबेडकर की विचारधारा को प्रसारित करने वाले व्यक्ति के ऊपर करोड़ों के इनाम, गला काटने का, जीभ काटने का, हाथ तोड़ने का, पैर तोड़ने का, स्याही फेंकने का आपने देखा, बहुत बड़ा बवाल समय समय पर हुआ। भिड़ंती भी हुई, तमाम साधु महात्माओं ने इनको गोली मरवाने के लिए, जीभ काटने के लिए, सर कलम करने के लिए इनाम भी रखे। बहरहाल जब कोई नायक उभरता है तो उसके सामने ऐसी चुनौती आती है। बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी ऐसी चुनौती आई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से मीडिया ने जब पूछा अगला कदम क्या होगा, तो उन्होंने कहा है मैंने गेंद अखिलेश के पाले में डाल दी है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में डाल दी है। खबर वायरल होने लगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में तो जा नहीं सकते, क्योंकि भाजपा में 5 साल रहे। 2017 के विधानसभा के चुनाव के पहले भाजपा में गए। शायद भाजपा ने इनको कहा था, मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर वगैरह दिया था, क्योंकि बीजेपी का एक काम आपने देखा होगा, विपक्ष को तोड़ दो। आप देखने होंगे बंगाल में जब चुनाव हुआ, शुभेंदु अधिकारी क्या थे, शुभेंदु अधिकारी मेन आदमी को तोड़ दो, मेन आदमी को तोड़ दिया जाता है। बसपा के मेन आदमी, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो के बाद अगर कोई था तो स्वामी प्रसाद मौर्य। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना धन, कुछ भी कह लें आप, जितना मान सम्मान, टिकटों के बंटवारों से लेकर के हो, मतलब कि तमाम संगठन में चारों तरफ सरकार जब जब रही, चाहे विधायक बने चाहे नहीं बने, कैबिनेट मंत्री बने, यहाँ तक कि जब 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नेता प्रतिपक्ष आप समझ सकते हैं, अगर सदन के अंदर अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी की हैसियत होती है तो नेता प्रतिपक्ष की होती है। जिस सीट पर आज अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को बहन जी ने बनाया, कोई दो राय नहीं। बहन जी को समाज ने भी बहुत वोट दिया, ब्राह्मण समाज ने बहुत वोट दिया, बैकवर्ड समाज ने वोट दिया। जब जब सरकार रही, इनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आज तक कोई सवाल नहीं उठा सकता, विरोध कितना भी क्यों ना कर ले, वोट नहीं देना है ना दे, लेकिन बहन जी के काम को लेकर के कोई सवाल नहीं उठा सकता। वक्त का तकाजा है कि बहन जी के पास आज उत्तर प्रदेश में 1 विधायक, 10 सांसद, पूरे देश में कुल मिला के 4 से 5 विधायक बचे हैं। हर राज्यों में बहन जी की पार्टी का दबदबा है। अब दबदबा शब्द से ये भी आप समझ सकते हैं, कांग्रेस चाहती है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में लाएं, और इस पर अभी मंथन भी चल रहा है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, बड़ा खुलासा करूंगा उसमें। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनकी बेटी को चुनाव बहन जी ने लड़वाया था श्री मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ, और हारना पड़ा, वो बात अलग है। एक फोटो बहुत वायरल होती है, कुछ लोग कहते हैं देखो भाई, पार्टी के नेता हैं, पार्टी की सुप्रीमो हैं, उम्र में बड़ी हैं, तो पैर छूना स्वाभाविक बात है, उसमें कोई वो शर्म की बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी में भी सम्मान मिला, इन्होंने स्वीकारा, वो सब ने देखा। जो चीज़ भाजपा में रहकर नहीं कह पाए, वो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। इनकी बेटी वर्तमान में भी सांसद हैं।
भारतीय जनता पार्टी की। ये उस समय की फ़ोटो है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्वाइनिंग की थी 2017 में। भाजपा में गए, भाजपा में मन नहीं लग रहा था, लेकिन भाजपा में मन नहीं लग रहा था इसलिए क्योंकि विचारधारा नहीं थी इनकी, इन्हीं खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। सपा में आए तो खुलकर बोलने लगे। अब एक चर्चा छिड़ चुकी है, बहन जी इनको लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये भी कहते हैं कमेंट में, बहन जी कभी नहीं लेंगी, बहन जी के ऊपर भड़के हैं, आरोप लगाए हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन बहन जी को लेकर के एक बार बार बातें आ रही हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने डिमांड कर दी है कि बहन जी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता को लाया जाए। क्यों लाया जाए? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहन जी के बाद, देखो आकाश आनंद भले हैं लेकिन उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, ये अभी युवा हैं, अभी सीखेंगे, और उतनी अच्छी पकड़ नहीं है उनकी अभी राजनीति में। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आज शुरू हो चुका है, एक मुहिम जारी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमर चौधरी जी कहते हैं, बहन जी आपसे निवेदन है स्वामी प्रसाद मौर्य को पुनः अपनी पार्टी में शामिल करें, अपने बहुजन समाज ओबीसी एसटी एससी के प्रति वफादार हैं। भले ही बीजेपी और सपा में जाने के बाद मान्यवर काशीराम का मिशन पर कायम, बिल्कुल बीजेपी में गए, समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन काशीराम को लेकर के, अंबेडकर जी को लेकर के इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे किसी का दिल आहत हो। और मायावती ऐसी नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, ऐसी परिपक्व नेता हैं जो समय पर सही दिशा में निर्णय लेती हैं। लोग भले कहें बीजेपी से डरती हैं, ईडी से डरती हैं, सीबीआई से डरती हैं, फलाना धमाका, कहने से कोई मतलब नहीं है। बी टीम है, बी टीम तो ओ थे चवन्नी, बी टीम ओ थे पलटू राम, आप देख रहे हैं ना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अब ठिकाना क्या होगा? यहाँ तक कि आईपी सिंह ने कह दिया है कि अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, बौद्ध नाम से इसे कुछ बताया है उन्होंने कि अपनी पार्टी भी बनाने वाले हैं। पार्टी बनाने से बेहतर है, बहन जी से लोग प्रेरणा कर रहे हैं, बहन जी से लोग चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे अगर। और अभी आप देखिएगा राजनीतिक पॉलिटिकल 2024 से पहले बहुत बड़े बड़े खेले होने वाले हैं। जितना भी परसेप्शन बीजेपी गढ़ ले, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो 3 राज्यसभा के नाम दिए उसको लेकर के तमाम लोगों में बहुत सारी बातें कहीं। जैसे जया बच्चन, बताइए किस आधार का, किस वोट के आधार पे आपने दिया इनको? आलोक रंजन, दोनों कायस्थ हैं। रामजी लाल सुमन, उम्र हो चुकी है, ऐसे लोगों को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो ऐसे बहुजन की आवाज़ उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजें ना भेजें हम इसको नहीं कह रहे हैं, कोई से स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है विशेष राज्यसभा में जाएं या ना जाएं। वो तो पल्लवी पटेल ने भी एक आवाज़ बुलंद की है। अब देखते चलते हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, तय हैं। समाजवादी पार्टी में अभी अखिलेश के पाले में गेंद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो बरगलाते रहते हैं। और अब अगला कदम क्या होगा? अगर बहन जी की पार्टी में जाएंगे तो सम्मान तो मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी की पार्टी और धमाकेदार अंदाज में 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। अभी कुछ मंथन चल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के। इन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो अगर सपा छोड़ते हैं मान लीजिए, तो अगर बसपा के साथ जाते हैं तो निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताते रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।